और 400 पार। लो जी, बज गया 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल। शनिवार को दोपहर 3 बजे चुनावी संग्राम का शंखनाद हो जाएगा, क्योंकि 3 बजे चुनाव आयोग देश के लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। अब चुनावी तारीखों के तकाजे पर सियासी दलों की तैयारियों को तौलना भी जरूरी है। पहले नजर में देखें तो मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया है, क्योंकि तमाम गुणागणित के बीच गठबंधन का बड़ा इम्तिहान है। वहीं इस रण के मुद्दे को देखें तो बीजेपी हिंदुत्व, राम मंदिर, 370, सीएए के साथ साथ 2047 वाले प्लान के साथ मैदान में है। और तो और बीजेपी का मिशन है कि अब की बार 400 पार। इसी कड़ी में सीएम योगी तो चुनावी मोड़ में दिखाई भी दे रहे हैं। तारीखों के ऐलान से पहले धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। आम जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 14 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं लोकसभा विधानसभा के, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने और प्रतिशत में इजाफा किया है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के वर्तमान हालात ये हैं, हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे और माननीय मोदी जी को जनता एक अपने परिवार के सदस्य की तरह, अभिभावक की तरह मानती है। अब विपक्षी दलों की तैयारियों में कांग्रेस को देखें तो जातीय जनगणना से लेकर ओबीसी आरक्षण और 5 गारंटी सरीखे तीर अपने तरकश में सजाए हैं। लेकिन यूपी के सियासी गलियारे में कांग्रेस खेमे में सन्नाटा पसरा है। 17 सीटों की हिस्सेदारी में अभी उम्मीदवारों का अता पता ही नहीं है। अमेठी, रायबरेली सरीखी सीटों पर भी असमंजस का आलम है। चुनाव तो होने ही है, पर किस तरीके से हो, किस ढंग से हो, हमारे कई सवाल हैं। हम 10 महीने से कोशिश कर रहे हैं संवैधानिक संस्था, निष्पक्ष संस्था चुनाव आयोग से मुलाकात करने की, हमें मौका ही नहीं मिल पा रहा है। इंडिया गठबंधन की पार्टियां चाहती हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल हो, पर उनके साथ साथ 100% वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जाए, ताकि लोगों में विश्वास हो कि वो जो वोट दे रहे हैं वो सही वोट दे रहा है, वो ईवीएम में सही आ रहा है। क्योंकि कई लोगों के मन में ये आशंका अभी पैदा उठी है ईवीएम को लेकर। यूपी के रण में बीजेपी के बाद सबकी नजर समाजवादी पार्टी पर टिकी है। हालांकि इस संग्राम में अभी साइकिल की चाल भी धीमी है। कई सीटों पर टिकट बढ़ चुके हैं, लेकिन कई सीटों पर घमासान मचा है। अखिलेश यादव भी अभी मोदी योगी की तरह एक्टिव मोड में नहीं दिख रहे, जबकि सपा के लिए बीजेपी के अलावा बीएसपी और एआईएमआईएम सरीखे दलों के लिए खास रणनीति बनानी होगी। बीएसपी के खेमे में बड़ी हलचल तो नहीं, लेकिन सपा का खेल बिगाड़ने का प्लान मायावती ने भी तैयार कर रखा है। हालांकि इंडिया के साथ साथ अपने पीडीए प्लान से 24 का इम्तिहान पास करने का दावा करते दिख रहे हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव के इस रण में आचार संहिता की आमद होने वाली है। चुनाव प्रचार के लिए भी करीब 30 दिन का वक्त ही मिल पाएगा, क्योंकि 18 से 20 अप्रैल के बीच पहले चरण के चुनाव की उम्मीद जताई जा रही है और करीब 7 चरणों में चुनाव होने की उम्मीद है। मई के आखिरी सप्ताह में चुनाव के नतीजे आ सकते हैं। ऐसे में सवाल यही कि शनिवार को है चुनावी तारीखों का ऐलान। तैयारियों के हिसाब से कौन जीतेगा 2024 का इम्तिहान?